नागदा को जिला बनाने को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। देखो, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नागदा जिले बना, ये एक प्राथमिकता सूची पर है। स्वाभाविक रूप से कई बार कई चीज़ों को स्वीकृति कराना में देर जरूर लगती है, लेकिन सफलता हमको मिलेगी ही मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी महामहिम गवर्नर साहब कर्नाटक माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और हमारे नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उनसे आग्रह करा कि नागदा को हमें जिला बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि एक तो सबसे पहले जिन जिन तहसीलों को हम मिलाना चाहते हैं उन तहसीलों के जनप्रतिनिधि हो या अन्य प्रमुख लोग हैं उनसे हमको सहमति लेना चाहिए, ताकि कल दावे आपत्ति में कोई हास्यास्पद स्थिति नहीं हो। और मैं ये भी बता दूं कि चूंकि जब पूर्व में जिले की मांग उठी थी माननीय दिलीप गुर्जर जी के समय में, तो माननीय उस समय की शायद तत्कालीन विधायक महतपुर कल्पना परुलेकर जी ने ये कहा था कि हम किसी भी कीमत में नागदा में नहीं शामिल होंगे और हम ये चाहेंगे कि महतपुर जिला बने, क्योंकि अंग्रेजों के समय पे भी शायद वो महतपुर एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और इसलिए उस समय उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करा था। एक दूसरा, कांग्रेस के खाचोद के विधायकों ने भी, खाचोद के भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे या अन्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मुझे पता लगा था कि उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करा था कि हम खाचरोद को ही जिला बनाएंगे, नागदा क्यों। तो मुझे लगता है कि ये चर्चाएं हमें वास्तव में करना चाहिए, चाहे आलोट हो, चाहे महतपुर हो, चाहे बड़नगर हो, चाहे खाचरोद हो। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि नागदा खाचरोद विधानसभा के संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का नेता एक मत है और हम लगभग 100 से अधिक संख्या, तो मैं पूरा आंकड़ा 100 से अधिक संख्या में इस विधानसभा का एक भी सरपंच, एक भी जनपद सदस्य, एक भी जिला पंचायत सदस्य, एक भी पार्षद, हमारे दोनों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, दोनों मंडी के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष, मंडी के उपाध्यक्ष, नगर पालिका के उपाध्यक्ष में माननीय पूर्व हमारे विधायक, वर्तमान में आलोट के विधायक, जो ऐसे करके एक पूरा बड़ा प्रतिनिधिमंडल माननीय शिवराज सिंह जी से जब मैं विधायक था जब मिला था और हमने आग्रह करा था। फिर हमारा महिला मोर्चे का 70-80 या 100 लोगों का, महिलाओं का हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जिले को लेकर मिला था। विधानसभाओं में जितने प्रश्न मैंने लगाए वो ऑनलाइन है, उसमें एक आध प्रश्न की तारीखों में कुछ हो सकता है, लेकिन आजकल तो कोई विधायक झूठ नहीं बोल सकता। ऑनलाइन सारी चीज़ें, डाटा अपडेट रहती है। विधानसभा में जितने प्रश्न लगाए, जितने बार मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया और उनका जवाब आया, वो पत्र भी मैंने सार्वजनिक करे। अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं सब चीज़ें फिर सार्वजनिक कर दूंगा। और इसलिए हमारी नीयत में कहाँ पर खोट नहीं है। अब कोई ये कहे कि घोषणा कर दी और क्यों नहीं बना, मैं कांग्रेस के मित्र वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत छोटी रोड, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की रोड होगी, गोठड़ा माता जी से लेके और बड़ाउदा तक की रोड थी, और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने घोषणा करी एक इतनी छोटी रोड की। मैं माननीय दिलीप जी गुर्जर से पूछना चाहता हूँ कि आपके विधायक कार्यकाल में आप उसे पूरी क्यों नहीं करा पाए। जिला एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 5 किलोमीटर की रोड आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद, और कोई गया नहीं मांगने, खुद माननीय दिग्विजय सिंह जी हेलीकॉप्टर लेके रोचक निरीक्षण के लिए वहां उतरे, खुद उतरे और उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से पूछा और लोगों ने कहा हमको रोड दे दो, उन्होंने कहा रोड, और वो रोड पूरी नहीं हुई। और उसके बाद में उस रोड को मैंने कांग्रेस के मित्रों पे कोई जवाब सवाब नहीं करा, मुझे कागज मिले, मैं माननीय शिवराज जी के पास लेके गया। शिवराज जी ने ये भी कहा कि यार घोषणा वो करे हम बनाए। मैंने कहा वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, व्यक्ति थोड़ी थे। माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वीकार करा और उस रोड को हमने बनाया। फिर क्या कारण था कि 2018 में एक प्रदेश के 6-7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता, और आपने कमलनाथ जी से ये नहीं कहा कि भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि मैं जिले की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा, तो आप प्रक्रिया प्रारंभ करा के और उसको जिला बना देते। ये तर्क वितर्क नहीं है, लेकिन वो अगर आरोप लगा रहे तो मैं इसलिए जवाब देना उचित समझ रहा हूं। दूसरा, कम से कम भी प्रति सप्ताह कोई बहुत अप्रिय घटना को छोड़ के प्रति सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है, परंपरा है। अगर 15 महीने की सरकार रही तो अगर हम 4 से उसको करें तो 60 कैबिनेट की मीटिंग होना चाहिए। मैं 60 नहीं कहता हूं, 40 कैबिनेट की मीटिंग हुई तो 40 कैबिनेट की मीटिंग में ये इंतजार करते रहे कि हमारा तख्ता पलट हो जाए, कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और जिस सरकार का कोई औचित्य नहीं बचा, जो सरकारी अल्पमत की सरकार आ गई,
वो सरकार कैबिनेट की मीटिंग करके वो प्रस्ताव पास करेगी और महामहिम राज्यपाल उसकी बात को गंभीरता से लेगा। मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई एक ठीक निर्णय था। केवल ये था कि जनता को कैसे भी मूर्ख बनाना। फिर मैं एक प्रश्न और करूंगा कि आपने कितनी 15 महीने में जितने भी सत्र हुए होंगे, जितने भी विधानसभा के, उन सत्रों में आपने कितनी जिले की लेके याचिका लगाई, कितनी बार जिले को लेके शून्यकाल लगाया, कितनी बार आपने जिले के मुद्दे को लेकर तारांकिक प्रश्न लगाया, आपने कितनी बार जिले के मुद्दे को लेकर तारांकिक लगाया। और जो महत्वपूर्ण विधानसभा में बहस का जो सबसे बड़ा हथियार होता है ध्यान आकर्षण, आपने जिले के मुद्दे को लेके कितनी बार ध्यान आकर्षण लगा। सार्वजनिक कर दो, मैं आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। एक चीज। दूसरा, आप माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कितनी बार मिले प्रतिनिधि मंडल के रूप में, वो सार्वजनिक कर दे। आपके पास अगर कोई मीडिया की कटिंग हो उस 15 महीने की, वो सार्वजनिक कर दे। और आपने कितने पत्र माननीय कमलनाथ जी को दिए और कितने पत्रों का जवाब माननीय कमलनाथ जी ने दिया, वो सार्वजनिक कर दे। देखो, मैं आज भी बहुत गंभीरता के साथ में एक भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने कहा हमारी कथनी और करने में कभी भी अंतर नहीं होगा। हम वो लोग नहीं है कि आप कह दोगे एक वोट वीआरएस को चोट। हम कभी ये नहीं कहेंगे भारत कांग्रेस चालू करा देंगे, माला बाद में पहनेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, हम भूल गए उस कर्ज माफी को। हम कभी भी उन 15,000 बहनों के सपनों पे डाका नहीं डालेंगे। आपने कहा कि शंभू माफ कर देंगे, इसलिए आप मेरा एक भी उदाहरण बता दो कि मैंने एक भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 42 घोषणा करी, 2 या 3 बार मुख्यमंत्री जी यहां पे, और 42 ही घोषणाओं पर मैंने अमल करा के वो स्वीकृति दिला दी। 42 घोषणा कम नहीं होती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत सारा अंतर आप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जनता की एक बड़ी मांग है कि नागदा जिला बने और भारतीय जनता पार्टी उसको लेके गंभीर है और भविष्य में उसको जिला जरूर बनाएंगे। हाँ, माननीय विधायक जी एक बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कि दिलीप शेखावत जी तो टिकट के लिए गए थे मांगने के लिए। मेरी टिकट की चिंता आप मत करो यार, टिकट की चिंता तो आप करो, क्योंकि एबीपी जैसे नेशनल न्यूज में आ गया था कि आप खुदाफांदी कर रहे थे, खाई कूद के और भाजपा के अंदर शामिल हो रहे थे। मैंने नहीं कहा, उस वक्त की नेशनल चैनल ने कहा। आप कितनी बार कहां गए मुझे पता है पार्टी में शामिल होने के लिए। और एक बार तो आपने सार्वजनिक रूप से, जब खाचरोस से भिकमपुर और नागदा की रोड का था, तो आपने खुद ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं भी उपस्थित था, कि मैं भाजपा से लड़ूंगा कि कांग्रेस से लड़ूंगा, ये तो मैं तय करूंगा। तो आप ही अपने अभी तय नहीं कर पा रहे हो कि कहां क्या होगा, तो इसलिए आप मेरी क्यों चिंता करते हो बार बार टिकट को लेकर? आपको इतनी घबराहट है? मैंने कभी नहीं कहा कि दिलीप गुर्जर जी अपनी टिकट की चिंता करें, मैं कभी नहीं कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा की टिकट ऐसी ही नहीं मिलती है, बहुत उससे मिलती है, बहुत सारे उनके अपने एनालिसिस है, बहुत सारी उनकी प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी वो हम मानेंगे। लेकिन आप क्यों चिंतित हो रहे हैं इतने? इसलिए मेरा कहना है कि इन चीजों में आप जनता को गुमराह मत करो। कौन टिकट मिलेगा, किसको चुनाव लड़ेंगे, आप हर समय कहते हो। तो बौखलाहट में दिलीप शेखावत जी ये कह रहे हैं, मैं नहीं बौखलाहट में आप हो, क्योंकि आपके जो पुराने वचन हैं 2 लाख के हैं, शंभू माफ है, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन का मामला है, अब बेरोजगारी भत्ता वाला मामला है, तो बहुत सारे मामले आपने दे रखे हैं जनता को। इसलिए चिंतित आप हो, मैं चिंतित नहीं हूं। लेकिन मैं फिर बहुत गंभीरता से आज ये कहूंगा कि जिले के लिए जितना भी ताकत लगानी पड़ेगी, जितने भी प्रयास करने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागदा जिला बने, ये हमारी प्राथमिकता है।